जापान, जिसे हम लैंड ऑफ द राइजिंग सन कहते हैं, ये सिर्फ सुशी, एनिमे और सैमुराई तक लिमिटेड नहीं है। यहाँ ऐसे ऐसे फैक्ट्स हैं जो आपको लिटरली माइंड ब्लोन कर देंगे। क्राइंग बेबी सुमो से लेके रॉकेट स्पीड ट्रेन्स तक, आज के एपिसोड में हम देखेंगे जापान के 10 मोस्ट अमेजिंग फैक्ट्स। लेट्स स्टार्ट। वेंडिंग मशीन्स हर गली में। जापान में वेंडिंग मशीन्स इतनी ज़्यादा है कि लगता है हर दूसरा इंसान एक वेंडिंग मशीन है। ओवर 4 मिलियन वेंडिंग मशीन्स, और इनमें सिर्फ कोल्ड ड्रिंक्स नहीं मिलती, आपको यहाँ से मिल सकता है गर्म खाना, अम्ब्रेला, टी शर्ट और कभी कभी तो इलेक्ट्रॉनिक्स भी। लेट नाइट क्रेविंग्स, जापान्स गॉट यू। ट्रेन से लेट हो गई तो माफ़ी मिलती है। शिनकानसेन यानी बुलेट ट्रेन इतनी पंक्चुअल होती है कि अगर 1 मिनट भी लेट हो जाए तो अनाउंसमेंट होता है और माफ़ी मांगी जाती है। इंडिया में तो हम 2 घंटे लेट वाली ट्रेन को भी भगवान का रूप समझ के एक्सेप्ट कर लेते हैं। 100+ एक्टिव वोल्केनोज। जापान एक वोल्केनिक कंट्री है। यहाँ 100 से ज्यादा एक्टिव वोल्केनोज है, इंक्लूडिंग द लेजेंडरी माउंट फूजी। लेकिन डरने की बात नहीं, वोल्केनोज की वजह से ही जापान के पास है वर्ल्ड्स बेस्ट हॉट स्प्रिंग्स, ऑनसेन। टेंशन और थकान बाय बाय। क्राइंग बेबी सुमो, नो सीरियसली। जापान में एक रिचुअल है जिसका नाम है नाकीजुमो, जिसमें सुमो रेसलर्स बेबीज को रुलाते हैं इंटेंशनली। क्यों? क्योंकि वो कहते हैं कि जो बेबी सबसे जोर से रोएगा उसकी जिंदगी होगी सबसे हेल्दी और इविल स्पिरिट्स दूर रहेंगे। अडोरेबली वियर्ड। दुनिया की सबसे पुरानी कंपनी जापान से है। एक जापानीज कंपनी थी जिसका नाम था कोंगोगुमी। ये कंपनी बनी थी 578 AD में और चली थी 1400 साल से भी ज्यादा, यानी इससे भी पहले कि ताजमहल बना था। कंस्ट्रक्शन में एक्सपर्ट, ये लोग बुद्धिस्ट टेम्पल्स बनाते थे। टॉयलेट या नासा का स्पेसक्राफ्ट। जापान के टॉयलेट्स तो लिटरली फ्यूचर में रह रहे हैं। हीटेड सीट्स, इनबिल्ट जेट स्प्रे, बैकग्राउंड म्यूजिक, ऑटो लेड ओपन, डिओडोराइजर। लगता है टॉयलेट नहीं, कोई रोबोट आपका स्वागत कर रहा है। बाकी दुनिया बेसिक फ्लश, जापान फुल स्पा एक्सपीरियंस। चेरी ब्लॉसम सीजन, एक नेशनल इवेंट। हर साल स्प्रिंग में जापान ब्लॉसम हो जाता है पिंक और वाइट पेटल से। ये सीजन कहते हैं सकुरा सीजन, और लोग हनामी पार्टीज करते हैं, पिकनिक अंडर चेरी ट्रीज। फोरकास्ट में वेदर के साथ साथ ब्लूम टाइमिंग्स भी आता है। इमेजिन करो अगर इंडिया में गुलमोहर फोरकास्ट आने लगे। बाउइंग, रेस्पेक्ट, सॉरी, थैंक्स, सब कुछ। जापान में बाउइंग सिर्फ नमस्ते जैसा नहीं होता, ये होता है थैंक यू, सॉरी, हेलो, गुड बाय, सब कुछ। बाउ का एंगल और ड्यूरेशन भी मैटर करता है। इतना कॉम्प्लेक्स है कि लगता है बॉडी लैंग्वेज की इंजीनियरिंग चल रही है। कैट आइलैंड और बनी आइलैंड, यस ये रियल है। जापान में ऐसे आइलैंड्स हैं जहां कैट्स या रैबिट्स ही डोमिनेट करते हैं। आओशिमा आइलैंड पे डजन्स ऑफ कैट्स हैं, सब चिल और ह्यूमन फ्रेंडली। और ओकुनोशिमा यानी रैबिट आइलैंड, वहाँ हंड्रेड्स ऑफ बन्नीज आपके पीछे पीछे चलेंगे, बस स्नैक्स लेके जाना मत भूलना। बच्चे अपना स्कूल खुद साफ करते हैं। जापान के स्कूल्स में जैनिटर नहीं होते। स्टूडेंट्स ही अपने क्लासरूम, बाथरूम, कॉरिडोर सब कुछ डेली साफ करते हैं। ये उनके लिए पनिशमेंट नहीं, एक पार्ट ऑफ लाइफ है। डिसिप्लिन, रेस्पेक्ट, रिस्पॉन्सिबिलिटी सब कुछ स्कूल में ही सीख लेते हैं। इंडिया में सोचो अगर ये रूल आ जाए। तो दोस्तों, ये थे जापान के 10 मोस्ट अमेजिंग फैक्ट्स। कुछ फनी, कुछ शॉकिंग और सभी इंटरेस्टिंग। आपको कौन सा फैक्ट सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा नीचे कमेंट्स में जरूर बताओ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करना मत भूलना। फॉर मोर ऑसम वीडियोस लाइक दिस। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए सायोनारा।